इस देश में बाबाओं का खेल बड़ा अजीब है। बाबा जो कर दें वो कम ही है और बाबा कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो हंसी का पात्र भी हो जाते हैं। लेकिन क्या बाबाओं को भी किसी से डर लगता है? बाबा जो दूसरों का डर भगाने की कोशिश करते हैं, वो बाबा क्या किसी से डरते हैं? क्या नेताओं से डरते हैं? और इतना डरते हैं कि बाबा एकदम पलटी खा जाते हैं, या कहें कि बाबा नेता हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज मैं एक ऐसे ही बाबा की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं और ये किसी और की नहीं बल्कि ये बाबा की ही जुबानी है। आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा, पंडोखर सरकार। पंडोखर सरकार एक ऐसे बाबा हैं, क्योंकि आजकल दो बाबा मध्य प्रदेश में बड़े चर्चित हैं, एक पंडोखर सरकार, एक बागेश्वर सरकार। और ये दोनों अचानक एक आदमी उनके पास पहुंचता है, वो अपनी पीड़ा को बयां करता है और बाबा पहले से ही पर्चे पर लिख चुके होते हैं। वो तक देखिए मैंने क्या बताया, और हाईटेक कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ। वो कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने ये पहले से बता दिया था, ये पहले से बता दिया था और ये हो गया था, और देखिए सब कुछ बताया है। अब कैसे इसका हल है, निदान है, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, आप पैसे वाले भी बन जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो पंडोखर जो सरकार हैं उनकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजनेता इमरती देवी, और इमरती देवी जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री रही हैं, महिला बाल विकास मंत्री रहीं, कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहीं। उसके बाद जब वो वापस उन्होंने पलटी मारी बीजेपी में, तो बीजेपी ने भी उनको मंत्री बना दिया। लेकिन उनकी किस्मत यहाँ पलट गई और किस्मत पलटते हुए वो चुनाव हार गए और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनकी किस्मत पलटी किसने? ऐसा चर्चा है मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कि मध्य प्रदेश के एक नेता हैं जो मंत्री भी हैं, उन्होंने उनकी किस्मत को पलट दिया, यानी कि उनको चुनाव हरवा दिया और वो चुनाव हार गए। अब इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होती है, हर कोई जानता है। लेकिन दुखियारी इमरती देवी को पीड़ा है कि वो मंत्री अगर जीत जाती तो मंत्री रहती, और मंत्री रहती तो उनका जलवा रहता। हालांकि सरकार ने उन्हें एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बना दिया है, लेकिन मंत्री तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री तो मंत्री होता है, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी, और वो भी सबसे पावरफुल बेबाक महिला इमरती देवी, डरती नहीं है किसी से। तो वो भी पहुंच गई बाबा के दरबार में, पंडोखर सरकार के दरबार में, और उन्होंने भी अर्जी लगा दी। अब देखिए चारों तरफ हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। अब अर्जी उन्होंने लगा दी बाबा को कि बाबा मैं आपके पास आई हूँ, मैं 2014 में आई थी, और उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो बाबा ने एक पर्चा पहले से लिख दिया। अब बाबा ने कहा देखो तुम किस लिए, अब तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं चुनाव हार गई, और मैं क्यों हारी, मैं तो बड़ी ये थी। उन्होंने बाबा ने पर्चा बताया कि देखिए मैंने पहले से ही लिख लिया है कि आप क्यों चुनाव हारी, और आपके हारने का कारण है आप कांग्रेस में भी नहीं हैं, आप बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में जिस पार्टी में हैं, यानी कि बीजेपी में, वर्तमान में जिस पार्टी में हैं उसी के नेता ने आपको चुनाव हरवाया। बाबा फंस गए। बाबा ने कह तो दिया, और बाबा ने यह भी कहा कि मैं जब डबरा आऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चर्चा है कि जिन्होंने चुनाव हराया इमरती देवी को, इमरती देवी डबरा विधानसभा से ही चुनाव लड़ी थी, वो नेता भी डबरा के हैं। तो बाबा ने कहा जब मैं डबरा आऊंगा तब मैं उस नेता के नाम का खुलासा करूंगा, जब आप मुझे डबरा में बुलाएंगे, इसी तरह के कार्यक्रम में। अब चूंकि बाबा के हाईटेक कैमरे लगे हुए थे और इस तरह की जो बाबा की यहाँ पर लोग मिलने जाते हैं ना, तो वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। अच्छा, बाबा उसके बाद वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया तो सभी जगह चर्चाओं में चले गए। अब बाबा को कहीं से बत्ती दी गई, बत्ती समझते हैं ना, बत्ती दी गई। अब बत्ती दी गई तो अचानक से कुछ दिनों बाद बाबा प्रकट हुए, लेकिन वो हाईटेक कई एंगल से जो कैमरे लगे हुए थे वो नहीं थे, एक सिंपल एक प्लेन कैमरा था। लेकिन बाबा एक्ट ऐसे ही कर रहे थे जैसे गद्दी पर बैठकर बात कर रहे हो, पंडोखर सरकार। अब बाबा का, जैसे मैंने आपको अभी एक सुनिए, मैंने आपको पहले सुनवाया कि आप इसे सुन लीजिए। अब मैं आपको बाबा जो पंडोखर सरकार है उनका जो दूसरा जो एक वीडियो आया वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, पहले सुन लीजिए, चलिए।
तो आपने एक वीडियो सुना, उस वीडियो में क्या था कि इमरती देवी दरबार में गई और दरबार में जाकर उन्होंने अपनी बात कही और पंडोखर जो सरकार हैं उन्होंने किस वक्त किस तरह की चर्चा की, किस तरह की बात कही और ये भी बताया कि किसने आपको चुनाव हराया। वर्तमान की पार्टी, आप जिस पार्टी में हैं यानी कि बीजेपी में हैं, उसी पार्टी के एक वर्तमान नेता ने आपको चुनाव हरवा दिया। सुन लिया? अब दूसरा वीडियो सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। वरिष्ठ क्षेत्रीय नेता हैं जिन्होंने पंडोखर सरकार दरबार में पूछा कि बताओ मुझे किसने हराया, तो श्री पंडोखर सरकार दरबार से पर्ची पर उल्लेखित हुआ कि तत्कालीन आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए, तो आपके ही लोग, आपके ही बीच के जो लोग नहीं चाहते थे जो प्रवेश करे, तो आपके ही कुछ लोगों ने चुनाव हरवाया, जो डबरा में दरबार होने पर नाम क्लियर कर दिया जाएगा। इमरती देवी जी ने जब पूछा तो पर्चे में आया दरबार में, जब डबरा में आपका दरबार होगा, जब आप दरबार करेंगे तब उसमें बताया जाएगा किन कारणों से और कैसे तुम चुनाव हारे। तो मैं आपको बता दूं, जो मीडिया के लोग बार बार इस न्यूज को उठा रहे हैं, तो मेरा किसी भी वरिष्ठ नेता के लिए संकेत नहीं है। बार बार अंदर से आवाज आ रही है, क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ऐसा होना संभव है? मेरा ऐसा कोई संकेत नहीं है। चुनाव जनता जिताती है, जनता हराती है। सुन लिया आपने? ये हाईटेक कैमरे नहीं है, ये सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन बाबा कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। बाबा कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, बाबा इधर देख रहे हैं, बाबा उधर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का दरबार है और बाबा अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी ने बत्ती दी है और जब बत्ती दी तो बल्ब जल गया, और जब बल्ब जल गया तो जो दूसरा वाला बयान आपने सुना वो कुछ ऐसा ही बयान था। अब मैं एक सवाल पंडोखर सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप तो निडर हैं, आप तो भूत भगाते हैं, आप तो चुड़ैल भगाते हैं, आप तो लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हैं, आप तो कैंसर जैसी बीमारियों को भगा देते हैं, फिर बत्ती से कैसे डर गए भाई? और अगर बत्ती से नहीं डरे हैं तो आप अपनी बात से पलट कैसे गए? आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया, गलत अर्थ ये निकाल लिया। आपने कहा था कि आप कांग्रेस में भी रही हैं, आप बीजेपी में भी रही हैं, और अभी वर्तमान में आप जिस पार्टी में रही हैं उसी पार्टी के नेता ने आपको चुनाव हरवाया है, और मैं डबरा में आकर इसकी बात बताऊंगा। और दूसरे वीडियो में आप क्या बोले? दूसरे वीडियो में आप बोल रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि क्या कहते हैं, आप जिस पार्टी में पहले रही थी, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति था जिसने आपको चुनाव हरवाया। बाबा जी, इतने लोग आपको मानते हैं, पंडोखर सरकार जी, इतने लोग आपका सम्मान करते हैं, ईश्वर जैसी संज्ञा आपको देते हैं, आखिर कौन सी ऐसी बत्ती थी जिससे आपका बल्ब चमक गया भाई? कैसे चमक गया? क्या कोई दबाव था? किसी का फोन आया था ये बताने के लिए कि ये रायता जो फैलाया गया है आपके द्वारा, इसको समेटो, और अगर नहीं समेटा तो हम कुछ और समेट देंगे? ऐसा ही कुछ था क्या? खैर, मैं तो तमाम सारी खबरें आपके सामने लेकर आता हूं और आता रहूंगा, लेकिन इसका फैसला आप करो कि कौन क्या बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। अच्छा, ये तो मध्य प्रदेश में सब जानते हैं ना कि अगर चुनाव इमरती देवी हारी है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि लिखित में शिकायत की गई है। शिकायत में किसका नाम दिया गया है इसका भी जिक्र किया गया है, और चूंकि खबरों में, अखबारों में, टीवी चैनलों में इस बात का जिक्र है कि उस शिकायत में एक मंत्री का नाम है कि उसी मंत्री ने चुनाव हरवाया। लेकिन बाबा साहब ने बात तो कही, लेकिन बात बदल क्यों दी? अब इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इस पर मध्य प्रदेश में चर्चा हो भी रही है। इसलिए हम कह भी रहे हैं कि बाबा की नेतागिरी, यानी कि पंडोखर सरकार की नेतागिरी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।